दलितों, वंचितों, शोषितों की आवाज़ के रूप में पहचानते रहे। आप BS4 से लेकर के श्रद्धेय काशीराम जी के मूवमेंट से लेकर के बसपा के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार में समाज कल्याण मंत्री से लेकर के कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट से लेकर के और आज तक आपकी जो राजनीतिक शुचिता है वो हम सबके लिए आदरणीय है। हमारे बीच में उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री परम आदरणीय राज बहादुर जी और डॉक्टर साहब कह रहे थे कि हम लोगों ने प्रशंसा किया। हम लोगों की आप शान है पूरे एशिया में, न्यूरो के इतने बड़े डॉक्टर जिससे मिलना बिल्कुल असंभव जैसा होता है। आदरणीय मैन बहादुर चाचा, आपका हृदय से आभार। हम सबके प्रेरणा स्रोत हैं कि आप डॉक्टर साहब को यहाँ लाए और हम लोग दर्शन कर पाए। परम श्रद्धेय वत्सल साहब हमारे बीच में हमारे जनता दल से, जब मैं जनता दल में होता था 1996 में, सबसे तेज तर्रार उत्तर प्रदेश की सर्वोच्च पंचायत विधानसभा में पार्टी की बुलंद आवाज देवरिया के सुदूर धरती से आदरणीय सुभाष लाल श्रीवास्तव जी, हमारे बीच में डॉक्टर जियाराम वर्मा जी जो हम लोगों के गुरु भी कह लीजिए और गार्जियन भी कह लीजिए, आदरणीय विनय कुमार चौधरी जी, हम लोग 90 के दशक से वो पदाधिकारी रहे, हम लोग उनके जूनियर थे, फिर साथ पदाधिकारी बने, आदरणीय विनय कुमार चौधरी जी और आप सबका, मैं नाम लिए बगैर संचालक महोदय जी का, सबका, निशान भाई बैठे हैं, सबका मैं बहुत हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं। सब पत्रकार भाई, मित्र, प्रधान, जितने भी लोग हैं सबका, हमारे एक क्लास फेलो बैठे हैं, हम लोग साथ बड़े खड़े हो जाइए डॉक्टर साहब, आप अध्यापक हैं, आदरणीय सुकुमार गुप्ता जी, सबका मैं बहुत आदर करता हूं। मैं भाषण नहीं करूंगा और भाषण करने कोई मतलब भी नहीं क्योंकि वो CIG साहब बोल के चले गए। आदरणीय पंकज श्रीवास्तव जी हम लोगों के बहुत पुराने साथी हैं, पहले कांग्रेस में, समय बदला। एक शेर सुना दूं कि पतझड़ में भी वो हमको हिला के चला गया, पतझड़ में भी वो हमको हिला के चला गया, ओठों में चुभन और छुअन में गुलाब था, ओठों में चुभन और छुअन में गुलाब था, इशारों में जाने क्या क्या बता के चला गया। अब वो चले गए तो उसका जवाब देने का कोई मतलब नहीं, लेकिन मैं भी 87 से राजनीति में हूँ, बिल्कुल बच्चा था। दो चीजें मैं जरूर बताना चाहता हूँ। मैंने आदरणीय प्रभाष जोशी जैसे पत्रकार की लेख को पढ़ने के लिए मैं दिल्ली से जनसत्ता पेपर मंगाता था। RD शुक्ला जी और एक रजनीकांत वशिष्ठ जी, दोनों लोग अभी जिंदा हैं, उनकी पत्रकारिता को मैंने देखा कि कैसे चल गई कि एक झूठे नैरेटिव पर पंडित कमलापति त्रिपाठी जी को मुख्यमंत्री पद गंवाना पड़ा, और फिर कैसे उन्होंने रिसर्च करके खोजा कि वो चल गई थी, वो एक खोटी चवन्नी थी जो रक्षा वाले ने भांग खरीदी थी, लेकिन मीडिया ने उसको गोली चलने के लिए पेपर में लिखा। दंगा हो गया कानपुर में, कोई मरा नहीं, लेकिन ये हुआ कि नाले में लाशें सड़ रही हैं, तो उन्होंने 3 महीना बाद रिसर्च करके निकाला कि वो खोटी चवन्नी चल गई थी जिसे मीडिया ने गोली चलना बताया और एक मुख्यमंत्री को पद गंवाना पड़ा। वो पत्रकार, उन पत्रकारों के साथ भी मैंने काम किया है और मैंने वो दौर भी देखा है। मैं कांग्रेस पार्टी में हूं कि 415 की बहुमत वाली कांग्रेस को मिस्टर क्लीन की छवि वाले श्रद्धेय राजीव जी को मीडिया ने चौराहे पर खड़ा किया। मैंने वो भी दौर देखा है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे ईमानदार की छवि को मीडिया ने चौराहे पर खड़ा कर दिया। लेकिन मुझे पीड़ा होती है, 87 से राजनीति में हूं, कि आज की मीडिया हमसे लड़ रहा है, ब्रिजेश सिंह पर सवाल खड़ा कर रहा है। वो तो हमारे नेता के बारे में बहुत कुछ बोल के चले गए, मैं बाथरूम में था, वो है नहीं, उसका उत्तर देने कोई मतलब नहीं। लेकिन एक चीज सीखिए कि ब्रिजेश सिंह अगर यहाँ किसी पर सवाल उठाएंगे तो सवाल पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी उठेगा, क्योंकि हम जैसा करेंगे वैसा ही जवाब मिलेगा। इसको सीख के चलिए। अगर हम आपका सम्मान नहीं करेंगे तो दूसरा भी हमारा सम्मान नहीं करेगा। इसलिए हमें अपने गरिमा को मेंटेन करना होगा। और बहुत आसान होता है नफरत फैलाना, बहुत आसान होता है, लेकिन मेरी भी 52 साल की उम्र हो गई। समाज के, हमारा इतना खूबसूरत समाज बना है। मैं अपने राष्ट्र पुरुषों को नमन करता हूं जिनके हाथ में हम लोग, मैं चौताल बड़ा अच्छा गाता था गांव में,
तो छोटे से गांव में हमारे चौताल होता है, तो वहाँ कहता था कि बड़ा भाग रहा भारत के कि जो हमारा देश का नेतृत्व करने वाले नेहरू और गांधी थे, वो हमारा गौरव था। गौरव इसलिए था कि एक ही मात्र तरीका है इस हिंदुस्तान को एकजुट रखने का कि हम नफरत नहीं प्यार ढूंढें, क्योंकि हम पड़ोसी नहीं बदल सकते, पड़ोसी से मिल के रह सकते हैं। हम मुसलमान नहीं चेंज कर पाएंगे, सिख भी नहीं चेंज कर पाएंगे। अगर चेंज करना है तो जैसे एक बहू आती है अपने 50 भरे पूरे परिवार को छोड़ करके हमारे परिवार को अपनाती है, मेरी पत्नी बनती है, किसी की माँ बनती है, दादी बनती है, किसी की बुआ बनती है, और वो हमारे परिवार को एक आनंद से भर देती है। वही हमारा भी कर्तव्य है कि एक देश के लिए हम अपने दिल को बड़ा करें। और मीडिया, सुभाष भाई, मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने बहुत बेहतरीन प्रयास किया और इतनी बड़ी बड़ी पर्सनालिटी को वहाँ बुलाया। आप सब लोग यहाँ आए, सबका बहुत हृदय से आभार। हम लोग नेता लोग तो घंटों बोल सकते हैं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। और आपकी ये बाराही जो मीडिया है, जिसका 5 वर्ष बेमिसाल है, वो निरंतर वर्षों वर्षों शताब्दियों तक बढ़ता रहे। जय हिंद।